कृष्ण प्रियं कलिमलघ्नमनन्तमीड्यं वृन्दावनान्तपरिशोभितमत्युदारं कारुण्यधाम कमनीय किशोरमूर्तिं गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यम्। आज हम विशेष विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसा कि सभी जान रहे हैं कि महालय यानी श्राद्ध पक्ष, जिसको ब्रजभाषा में कनागत कहते हैं, वह प्रारंभ हो चुका है। श्राद्ध क्या है, पहले यदि इस विषय पर चर्चा करें तो श्रद्धा एवं श्राद्धम। यदि आपके मन में श्रद्धा है तभी वह श्राद्ध कहलाता है। अपने पूर्वजों के प्रति, जिनके द्वारा हमें शरीर प्राप्त हुआ, जिनके द्वारा हमारा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, जिनके संरक्षण में हमारी ज्ञान की उपलब्धि हुई, या हमारे जीवन में जो कुछ भी है हमारे पूर्वजों के द्वारा ही है। तो वर्ष में एक बार महालय, जो कि पितृपक्ष कहलाता है, उसमें इनके देव पितरों को, यानी पितर ही देवता हैं, गृहस्थियों के लिए पितर ही सर्वप्रथम देव हैं, उनका स्मरण करना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि हमें गृहस्थियों को जब श्राद्ध करें तो किस तरह से श्राद्ध करना चाहिए। तो प्रातःकाल स्नानादिक से निवृत्त होने के पश्चात में अपने आराध्य का स्मरण करने के उपरांत हमें अपने पितरों का तर्पण इत्यादि करना चाहिए। तर्पण की विधा कर्मकांड के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से है, लेकिन उसमें तिल, काले तिल, जौ, चावल, इनसे मिश्रित जल से हमें उनका तर्पण करना चाहिए और पवित्री के रूप में कुशा की अंगूठी धारण करनी चाहिए। 3 पीढ़ियों का स्मरण करके उनको जलांजलि दी जाती है। पितृपक्ष की 3 पीढ़ियां एवं मातृपक्ष की भी अपनी 3 पीढ़ियों का हम स्मरण करके उनको जलांजलि, तर्पण इत्यादि देते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जब महालय में पितरों का हम तर्पण करें तो उस समय पितामह भीष्म, इनको भी स्मरण करके तर्पण करना चाहिए, क्योंकि पितामह भीष्म सभी के पितर हैं। वह अविवाहित रहे, ब्रह्मचारी रहे, तो शास्त्र में यह विधा है कि उनका भी पूजन करना चाहिए। अब प्रश्न यह है, मेरे पास में अलग अलग प्रश्न आई हैं, इसलिए ये मैं आज अपने YouTube श्रीमंजरी चैनल के माध्यम से आप सबके लिए बतला रहा हूं कि श्राद्ध का समय क्या रहे। बहुत से लोग एकदम सुबह ही पितरों का भोजन करवा देते हैं। वह भोजन का समय नहीं है। भोजन का समय मध्याह्न है, यानी 12 बजे या 12 बजे के बाद में, 12:15 बजे, 12:30 बजे, इस तरह से ब्राह्मणों को आमंत्रित करके और उनको भोजन कराना चाहिए। एक प्रश्न मेरे पास में यह आया है कि ब्राह्मणों की संख्या श्राद्ध में कितनी होनी चाहिए। तो श्रीमद् भागवत के अंतर्गत 7वें स्कंध में 15वें अध्याय में 3 श्लोक में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि द्वौ दैवे पितृ कार्ये 3 एकैक मुभयत्र वा। देवताओं के कार्य में 2 और पितरों के कार्य में 3 ब्राह्मणों को जिमाए, अथवा एक ब्राह्मणों का आसन पर विराजमान करके उनको भोजन करा दे। पितर पूजन में, पितरों के भोजन में जो ब्राह्मणों को खिलाए वो शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी भोजन कराए। न दद्यात् आमिषम श्राद्धे, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि आमिष भोजन श्राद्ध में कदापि नहीं कराना चाहिए। बहुत से लोग जो हैं बोले हमारे जो पूर्वज थे वह मांसाहारी थे तो हम भी मांसाहार का भोजन कराएंगे, नहीं। वो शरीर की बात अलग है, लेकिन पितरों की जो दिव्य आत्मा है
वो परम सात्विक होती है, इसलिए उनका भोजन सात्विक ही होना चाहिए और श्राद्ध करना जरूर चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि श्राद्धम न कुरुते मोहायो तस्य रक्तम पिबन्ति ते। जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं वह पितर अपने परिवार के ही उन पुरोधाओं का रक्तपान के समान उनके शक्ति को क्षीण करते हैं। जिनके घर में पितर प्रसन्न हैं उनके घर में समस्त देवता प्रसन्न हैं। जिनके पितर प्रसन्न है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में आता है कि जब राजा बलि के समक्ष भगवान वामन प्रकट हुए तो उस समय जब उनके बाबा प्रहलाद जी उतर करके आए तो उन्होंने प्रणाम किया कि मैं अपने बंधा हुआ हूं, मैं आपको इससे ज्यादा और साष्टांग चरणों में जो नमन करता था वो नहीं कर पा रहा हूं। तो कहने का मतलब चाहे मानव योनि हो चाहे राक्षस कुल हो, पितरों का पूजन सर्वत्र है। अच्छा, जिनके घर में पितरों का पूजन रहता है और जिनके घर में पितरों का सम्मान होता है उनके घर के अनेक अनेक वास्तु दोष भी नष्ट हो जाते हैं। पितर देव हैं, पितर देवता हैं। और अब मेरे पास में एक प्रश्न और आया है कि यदि किसी के पास में धन आदि की शक्ति नहीं हो तो उसे क्या करना चाहिए? तो मैं इसमें एक निवेदन करूंगा कि किसी के पास में अपने योगक्षेम के लिए न हो तो वो 3 ब्राह्मणों को और 1 ब्राह्मण को कैसे भोजन कराएगा? इसमें ऐसा मानना है, महापुरुषों ने जो आदेश दिया है कि अपने घर में जब पितरों का जिस दिन श्राद्ध हो और आप उसमें श्राद्ध करने में सक्षम नहीं हैं तो अपने घर में दक्षिण की ओर मुंह करके एक हाथ अपने लोटा या पात्र में जल लेकर के दक्षिण की ओर मुख कर लीजिए और अपने पितरों का स्मरण करके उनको जलांजलि दे दें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे पास में भी शक्ति नहीं है, हम आपका स्मरण कर रहे हैं, जब हमको शक्ति प्राप्त होगी तो हम आपका विधि विधान से उत्साह से स्मरण करते हुए और ब्राह्मण भोजन इत्यादि करवाएंगे। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय ब्राह्मणों को भोजन कराया, शक्ति है तो कराइए, नहीं है तो यह पितर पक्ष पितृ स्मृति पक्ष है। पितरों का जो स्मरण है वही प्रमुख है। आपने उनको जलांजलि दे दी क्योंकि धर्मराज यमराज के यहां से पितर पक्ष में जो हमारे पितर हैं वो मुक्त कर दिए जाते हैं कि जाइए अपने अपने आपके जो वंशज हैं वे आपका स्मरण कर रहे हैं और उनका जो आप भाग है दिया हुआ उसे ग्रहण करें। तो पितर आते हैं और उस आहार को ब्राह्मण के माध्यम से स्वीकार करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि और इसके विधान क्या है? तो जब आप भोजन कराएं तो उसमें काकबलि, गोग्रास और स्वान बलि ये आवश्यक हैं। यानी कि जो कौवा हैं आप उनको दीजिए और गौग्रास यानी गौओं को भोजन कराइए और स्वान यानी कुत्ते के लिए आप अवश्य दें। इन तीनों बलियों को देने के पश्चात में ही आप ब्राह्मण को आसन पर दक्षिण की ओर मुंह करके उनको बैठाएं और उनके लिए भोजन ग्रहण कराने से पूर्व उनके पाद प्रक्षालन करें यानी चरण धोएं और उनके पाद में उनको आदर सहित बिठा करके भोजन कराने के पश्चात में वस्त्र है, दक्षिणा है, जो आपका भाव है या जो आपकी शक्ति है उसके अनुसार करना चाहिए। इस वर्ष सन 2020 में वैसे तो श्राद्ध का क्रम 1 सितंबर से और 17 सितंबर तक है, लेकिन तिथियों के कारण इसमें जो आजकल पंचांगों में जो दिया हुआ है लोग अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं, वो उचित नहीं है। और जो पूर्णिमा का श्राद्ध है वह 2 सितंबर यानी कि आज किया जाना चाहिए। और इसी तरह से
आगे कुछ कालांतर से भेद हो जाता है, लेकिन तिथि का जो मध्याह्न में तिथि है, उदयात में तिथि है, उसी को ग्राह्य किया गया है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। और पितरों के लिए पितर पूजन कराने में एक प्रश्न मेरे पास में और आया है, क्योंकि आज मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई है कि भागवत और गया श्राद्ध, गया श्राद्ध पहले करना चाहिए या श्रीमद् भागवत पहले करनी चाहिए। बहुत से लोग भागवत कराने के बाद में गया में श्राद्ध करने जाते हैं, लेकिन हम अपने मन से नहीं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भी ये कहा है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, शास्त्र प्रमाण ही प्रमुख है। जब धुंधकारी की मोक्ष गया श्राद्ध करने से भी नहीं हुई, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति, ऐसा धुंधकारी ने कहा, तो उसके बाद में भगवान सूर्य ने आदेश दिया कि आप श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करें। तो गोकर्ण जी ने धुंधकारी के निमित्त श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक क्रम से पाठ किया और उनका कल्याण हुआ। कहने का अभिप्राय, समस्त विधान पूर्ण है अपनी जगह। आजकल तो कोरोना काल के कारण मेरी गया के जो तीर्थ पुरोहित हैं उनसे बात हुई, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। बिहार सरकार ने भी वहां पर समूह को निषिद्ध कर दिया है कि अपने घर पर ही कोई भी कार्यक्रम है उसको करें। तो गया तीर्थ में भी इस संक्रमण से बचने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जो कि उचित भी है। इसलिए मेरा यहां पर एक मानना यह है कि भागवत सबसे बड़ा प्रमाण है हम लोगों के लिए। पहले आप गया में श्राद्ध कराएं, उनके लिए पिंडदान कराएं। समस्त कार्यक्रम तीर्थ पुरोहितों के आदेश पर उनके शास्त्र विधान के अनुसार करने के पश्चात में श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान उत्साह पूर्वक करना चाहिए। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण का यजन समस्त पितरों के कल्याण के लिए होता है। और एक बात बड़ी अद्भुत है कि श्रीमद् भागवत में यदि कोई कहे कि केवल भक्त चरित्र है, तब भी नहीं, भगवंत चरित्र है तब भी नहीं। भक्त और भगवंत, भक्त भगवंत अंतर निरंतर नहीं, उसमें भागवत में दोनों का ही वर्णन है। कोई यदि ये कहे कि हमको भक्तों का चरित्र मत सुनाओ, केवल प्रभु का ही चरित्र सुनाओ, तो भागवत में संभव नहीं है। कोई कहे ये केवल नारायण का ही चरित्र सुनाइए, केवल भक्तों का ही चरित्र सुनाइए, तो भी संभव नहीं है। भक्त आराधना करते हैं, भगवंत चरित्र यानी ईश्वर का चरित्र प्रारंभ हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत में ये सारे सिद्धांतों को बतलाया गया है। और मेरे पास में ये अनेक अनेक प्रश्न आई हैं जिनको मैंने यहां पर ये समायोजित किया है। और श्राद्ध के समय के संबंध में एक शास्त्र का वाक्य मिलता है, बोले पूर्वान्ने मातृकम श्राद्धम अपरान्ने तो पैतृकम एकोदिष्टम तो मध्यान्ने प्रातर विद्र निमित्तकम। पितृपक्ष अमावस्या अथवा पर्व की तिथि पर जो सदैव विश्वदेव सहित पितरों का श्राद्ध करते हैं उसे ही पार्वण श्राद्ध कहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि श्राद्ध कौन सी तिथि से होना चाहिए, तो महालय, महालय माने पितृपक्ष, पितृपक्ष में जिस दिन पितरों ने देह त्याग किया है उसी दिन श्राद्ध होना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है समस्याओं के कारण कि हमारे पूर्वज में कोई ने शरीर तो त्यागा कोई तिथि को और उसके अगले दिन या विदेश से बेटा बेटी आ रही हैं तो एक दो दिन का अंतर हो गया। तो ऐसी स्थिति में दाह संस्कार अलग तिथि को होता है और देह त्याग अलग तिथि को होता है। तो महालय श्राद्ध पक्ष में जो श्राद्ध किया जाता है वो देह त्याग करने वाले दिन ही श्राद्ध करना चाहिए। अच्छा, एक बात इसमें विशिष्ट है कि हम
अपने पितरों के श्राद्ध करते समय आंखों से अश्रुपात न करें। तो ये चीजें ऐसी हैं कि यदि आप इसका आधार लेते हैं तो इसमें पितृदोष के निमित्त भी कई कई शास्त्रों में अनुष्ठान बतलाई हैं। श्रीमद् भागवत में पुंसमन व्रत का एक अनुष्ठान है, उसको मैं कभी दूसरे वीडियो पर आपके लिए विस्तार से वर्णन करूंगा, क्योंकि अभी महालय चल रहा है, इसलिए इसमें केवल इसी की चर्चा मैं कर रहा हूं। तो हमारे कहने का अभिप्राय यह है, निवेदन यह है कि वो जो पुंसवन व्रत है वो वार्षिक अनुष्ठान है, और उसके फलश्रुति में खाली एक संकेत कर देता हूं। श्रीमद् भागवत में आता है कि अनंत तृप्ति ही पितृदेवता नाम। उस व्रत को करने से जो वर्ष भर का है, उससे जिन किसी के पितर तृप्त नहीं हुए हैं वह भी तृप्त हो जाते हैं। अनंत तृप्ति पितृदेवता नाम। एक मेरे पास में ये प्रश्न आया है कि यदि हमें हमारे पितरों के देवलोक गमन की तिथि का स्मरण न हो तो क्या करना चाहिए, कैसे श्राद्ध करें। देखिए, आपके घर में कोई और बड़े होंगे, परिचित होंगे, पहले तो अपने पूर्वजों की जो तिथि है आप उसी का ज्ञान करें। यदि ऐसा है कि ज्ञान न हो तब क्या करना चाहिए, तो फिर अमावस्या के दिन आप भूले हुए या जो उसका आपको ज्ञान नहीं है उन समस्त पितरों का स्मरण करके अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवा दें, और उसके पश्चात में उनका स्मरण करके ये प्रणाम करें कि हमसे कोई भूल हुई हो तो आप क्षमा करें, क्योंकि पितर प्रसन्नता अति आवश्यक है। समस्त ग्रहों की अनुकूलता प्रतिकूलता अपने अपने ढंग से फल देती है, पर पितर तो ऐसे देव हैं जो तत्काल फल देते हैं। तो हम लोग इस महालय में पितरों का स्मरण करें, श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि श्रद्धा एवं श्राद्ध, श्रद्धा ही श्राद्ध है, और श्रद्धया दीयते यस्मात् तस्मात् शास्त्रम प्रकीर्तिता। जो श्रद्धा से आप देते हैं वो श्राद्ध उनके लिए प्राप्त होता है। हम समस्त लोगों के लिए जो इस श्री मंजरी चैनल के माध्यम से हमारे उद्बोधन को सुन रहे हैं, उन सबों के प्रति हम ये कामना करते हैं कि उनके पितर उनके ऊपर प्रसन्न रहें, उनके परिवार का मंगल हो। पितर प्रसन्न हैं तो परिवार का मंगल होता है, पितर प्रसन्न हैं तो व्यापार बढ़ता है, पितर प्रसन्न हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। यदि पितर प्रसन्न हैं तो प्रियंते सर्व देवता, समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो जो देव हैं उनको हमने देखा नहीं है। इंद्र है, कुबेर है, वरुण है, दिक्पाल है, इनको हमने देखा नहीं है, लेकिन हमारे जो पितर हैं उनको हमने देखा है। पिता है, माता है, उनके द्वारा हमें शरीर प्राप्त हुआ है। दादा हैं, परदादा हैं, उनके गोदी में हम लोग खेले हैं। तो जिन पितरों का हमने दर्शन किया है उनके प्रति उनकी भावाकृति बना करके उनका स्मरण करें, और जिनका आपको स्मरण नहीं है, जिनकी आपको स्मृति नहीं है, तो आप उनके लिए स्मरण करके और बस यही प्रार्थना करें कि हमारे श्रद्धा से दिए हुए भाग को आप स्वीकार करें। आप जहां भी हैं आप हमारे ऊपर सदैव कृपा करते रहें, तो पितर आपकी प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं और परिवार का मंगल करते हैं। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका मंगल हो, आपके सबों के पितर आपके ऊपर कृपा बरसाते रहें और आपके जीवन में चहुंदिश विकास होता रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।